हमारे जीवन में और आधुनिक शिक्षा। तो सबसे पहले हम लोग युवा यूथ फेस्टिवल के रूप में मना रहे हैं, तो अपनी चंद पंक्तियों के साथ स्वामी विवेकानंद जी की भूमिका रखूंगा, क्योंकि युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हमारे स्वामी विवेकानंद जी, कि जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। निश्चय ही जो भारत में नई शिक्षा नीति जो लागू हुई 2020 के अंतर्गत, ये शिक्षा नीति भारत को एक अग्रणी शिक्षित राष्ट्रों के रूप में विकसित कर सकता है, लेकिन हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारी प्राचीन शिक्षा है, प्राचीन पद्धति है, क्योंकि हमारे जो देश के महापुरुष थे उन्होंने भी शिक्षा के ही बल पर अपने वर्चस्व, अपने देश के वर्चस्व को विदेशों में लोहा मनवाया है अपने आप में एक जुटी प्रतिभा और अपने देश के लिए गौरव की बात है। अगर आधुनिक शिक्षा के समावेश के साथ साथ हम अपने वैदिक साहित्य और इसके शिक्षा का समावेश करें, तो आज जो भारत सूर्य, चंद्रमा, मंगल, इन सब की गणना जो भारत कर रहा है, इसकी गणना प्राचीन काल ही हमारे वेदों में हो चुकी है। आधुनिक शिक्षा पद्धति में आज हम जहाँ जो शिक्षा ले रहे हैं, चाहे वो शल्य चिकित्सा हो, वो सभी हमारे प्राचीन काल की शिक्षा से ओतप्रोत है। प्राचीन काल के ग्रंथों में सभी की शिक्षाएं वर्णित है। हमें नई शिक्षा नीति मिली है, ये सर्वथा सत्य है कि हमारा देश एक दिन राष्ट्र वैभव की ओर संपन्नता की दृष्टि से आगे बढ़ेगा, लेकिन यदि हम अपनी प्राचीनता को भूलते गए और सिर्फ आधुनिक शिक्षा की ओर ही बढ़ते गए, तो एक दिन राष्ट्र तो हमारा उन्मुख होगा, लेकिन वह समय नहीं आएगा कि हमारा राष्ट्र फिर से गुलामी की बेड़ियों में चढ़ जाएगा। आज शिक्षा, मैं आधुनिक शिक्षा का विरोधी नहीं हूँ, ना ही आधुनिक शिक्षा का विरोध करता हूँ। आधुनिक शिक्षा आज के परिवेश में सर्वाधिक आवश्यक महत्वपूर्ण रखती है, लेकिन आधुनिक शिक्षा के साथ साथ हम किस परिवेश में जुड़ रहे हैं, आज हमारे विद्यालयों की क्या स्थिति हो रही है, महाविद्यालयों की क्या स्थिति हो रही है, ये स्मरणीय है। आज हमारे विद्यालय, महाविद्यालय इन सभी की शिक्षा व्यवस्था पर एक विचारणीय बिंदु स्पष्ट करनी चाहिए। इसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था, नई एजुकेशन पॉलिसी बहुत जरूरी है, लेकिन सही समय पर शिक्षण व्यवस्थाएं और शिक्षण संस्थान को यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्थाएं केंद्रबद्ध और एक योजनाबद्ध तरीके से हों, क्योंकि नई शिक्षा नीति के सिलेबस और पाठ्यक्रम नए होते जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पाठ्यक्रम तो मिल जाते हैं, लेकिन उसमें पढ़ना क्या है, इस विषय में हम गूगल के आधार पर आधारित हैं। तो आने वाले समय में हमारी शिक्षा नीति क्या होगी, आने वाले समय में यदि गूगल सिर्फ 1 महीने के लिए अपनी सभी सेवाएं बंद कर दे, तो भारत ही नहीं अभी तो विश्व की शिक्षा व्यवस्था से लेकर हर एक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। तो भारत को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ अपनी वैदिक साहित्यिक शिक्षा में भी जोर देना चाहिए, क्योंकि चाहे वो महाभारत का काल हो, रामायण का काल हो, आज एपीजे अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, जिन्हें अग्निबाण और अग्नि, पृथ्वी, नाथ जैसे मिसाइलों का जो आविष्कार कर रहे हैं, वो भी महाभारत कालीन के अस्त्रों से प्रभावित थे, क्योंकि महाभारत कालीन और रामायण काल में ऐसे ऐसे अस्त्र थे जिन अस्त्र का आज एक प्रयोग मात्र हो जाए तो आधी पृथ्वी को विध्वंस करने की क्षमता रखते हैं, उसका विनाश करने की क्षमता रखते हैं। आधुनिक शिक्षा जगत में युवाओं के लिए रोजगार की आवश्यकता है, लेकिन युवाओं को सिर्फ रोजगार दे देना और उनकी जीवन रेखा संपन्न हो जाए, उनका जीवन चल जाए, ये मात्र नहीं है, क्योंकि आज का देश, आज की युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है कि हम सब प्रेरित है। हम सभी यहाँ अनुभव बैठे हैं, हमसे कहीं ज्यादा अनुभवी आप सबकी यहाँ उपस्थिति है, लेकिन अपने विचार जो स्पष्ट करने के लिए कुछ चंद पंक्तियों के साथ अपने विचार स्पष्ट करता हूँ कि शिक्षा किसी देश की विकास की, शिक्षा किसी देश की विकास की उसकी नींव है, उसके विकास के आधार की, शिक्षा किसी देश के विकास की आधार की नींव है, और शिक्षा से युक्त राष्ट्र ही परम वैभव को प्राप्त कर सकता है। शिक्षा विहीन मानव का जीवन अंधकार में होता है, शिक्षा विहीन मानव का जीवन अंधकार में होता है। आधुनिक शिक्षा सम्यक जीवन समरूप अपना पर राष्ट्र परम वैभव की ओर संबंध होता है, राष्ट्र परम वैभव की ओर संबंध होता है। तो आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जुड़कर हमें अपनी प्राचीनता, अपने वैदिक साहित्य की शिक्षा, इन सभी को ग्रहण करते हुए अपने राष्ट्र निर्माण, अपनी प्रतिभा को निखारते हुए अपने राष्ट्र के लिए एक समुचित कार्य करें, अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होकर शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका